नमस्कार दोस्तों, 11 सितंबर 2001 मंगलवार का दिन था। इस दिन को शायद ही कोई भुला सकता है, क्योंकि इस दिन दुनिया के सबसे बड़े ताकतवर देश अमेरिका पर सबसे बड़े आतंकी हमला हुआ था। इस हमला से अमेरिका ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया दहल चुका था। किसी ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि इतनी बड़ी हमला हो सकता है। इस दिन को दुनिया ने खूनी आतंक और दहशत का सबसे भयावक रूप देखा था, जिसमें पल भर में कई परिवार उजड़ गया था। दोस्तों, भले ही इस हमले को आज 23 साल हो गया हो, लेकिन उसकी भयावता आज भी लोगों के दिलों को ताज़ा कर देता है। उस दिन अलकायदा के आतंकवादी ने 4 अमेरिकी कमर्शियल विमानों को हाईजैक कर लिया था। इसके बाद मानिए कि कहर ही टूट पड़ा हो। हाईजैकर्स ने अमेरिका के प्रतिष्ठान और महत्वपूर्ण स्थानों पर एक के बाद एक चारों विमानों को क्रैश करा दिया। इस भीषण हमले में 2977 से भी ज़्यादा मासूम लोगों की जान गई थी, जिसमें से कहा जाता है कि ज़्यादातर लोग न्यूयॉर्क के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के टावर में थे। दोस्तों, इस हमले की जिम्मेदारी अलकायदा के लीडर ओसामा बिन लादेन ने लिया था, और लादेन ही इस अटैक का मुख्य मास्टरमाइंड था। दोस्तों, इस हमले में विमानों के हाईजैक और हमले की बात करें तो सबसे पहला प्लेन क्रैश अमेरिका एयरलाइन फ्लाइट 11 का होता है, जिसको न्यूयॉर्क शहर में सुबह 8:46 पर वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के उत्तरी टावर से टकराया जाता है। दोस्तों, इस घटना को अभी लोग दुर्घटना ही समझ रहे थे, लेकिन तभी ठीक 17 मिनट बाद यूनाइटेड एयरलाइन की फ्लाइट 175 को दक्षिणी टावर से भी टकरा दिया जाता है। इन टकरों के बाद आग लग जाती है, जिसके बाद टावर ढह जाता है और हजारों लोगों की जान चली जाती है। दोस्तों, जब पहला हमला हुआ तो लोग इसे दुर्घटना समझ रहे थे, लेकिन जैसे ही दूसरा हमला हुआ तो लोग समझ गए कि यह एक दुर्घटना नहीं बल्कि यह एक हमला है। दोस्तों, जब यह हमला हुआ तो उस समय अमेरिका के राष्ट्रपति जॉर्ज बुश एक स्कूल में बच्चों के साथ कार्यक्रम कर रहे थे। एक अधिकारी द्वारा उनके कान में चुपके से जाके खबर दिया जाता है कि अमेरिका पर हमला हुआ है। हमले की जानकारी सुनने के बाद जॉर्ज बुश ने कोई रिएक्शन नहीं दिया और चुपचाप उसी अंदाज में बच्चों के साथ कार्यक्रम में लगे रहे। दोस्तों, इन दोनों हमले के बाद चारों तरफ आग लग जाता है, टावर ढह जाता है और हजारों लोग की जान चली जाती है। दोस्तों, इसके बाद 9:37 में अमेरिका एयरलाइंस की फ़्लाइट 77 को भी हाईजैक कर लिया जाता है, जिसे अमेरिका की रक्षा विभाग के मुख्यालय पेंटागन से टकरा दिया जाता है। इसके बाद 10:03 पर यूनाइटेड एयरलाइंस फ़्लाइट 93 का क्रैश होता है। दोस्तों, माना जाता है कि इसका उद्देश्य वाशिंगटन डीसी के व्हाइट हाउस या यूएस कैपिटल को निशाना बनाना था, लेकिन यात्रियों ने इस फ्लाइट में हाईजैकर से विमान का नियंत्रण अपने वापस में लेने की कोशिश की थी, जिसके कारण यह विमान पेंसिल्वेनिया के एक खेत में दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। दोस्तों, जब वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के टावर्स पर विमान टकराया तो उनमें आग और धुआं उठने लगा। दोनों टावर कुछ ही घंटों में पूरी तरह से ढह गए थे, जिससे पूरे न्यूयॉर्क शहर में एक तबाही मच गई। चारों तरफ चीख पुकार, दर्द और खौफ का माहौल था। आग बुझाने वाले और बचाव दल के सदस्य जान के जोखिम में डालकर लोगों को बचाने में लगे थे, लेकिन टावर्स के गिरने के बाद हालत और भी बदतर हो गया। सैकड़ों फायर फाइटर्स, पुलिसकर्मी और बचाव कर्मी अपनी जान गंवा बैठे। इस हमले में ट्विन टावर के ढहने से 2753 लोग मारे गए थे। वहीं पेंटागन पे जो हमला हुआ था उसमें 184 लोग मारे गए थे और फ्लाइट 93 में 40 यात्री और चालक दल मारे गए थे। इस तरह से कुल मिलाकर 2977 लोग की मौत हो गई थी। तो इस हमले का ब्लूप्रिंट खालिद शेख मोहम्मद ने तैयार किया था। हालांकि उसे इस हमले को अंजाम देने के लिए पैसों की ज़रूरत थी, जिसके लिए उसने अलकायदा के प्रमुख ओसामा बिन लादेन से मदद मांगी थी। दोस्तों, खालिद शेख मोहम्मद ने इस हमले की प्लानिंग को अंजाम देने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और वह इस तरह अलकायदा का भरोसेमंद सदस्य भी बन गया था। अमेरिका द्वारा जारी द 9/11 कमीशन रिपोर्ट के अनुसार यह कहा गया है कि इस हमले को तैयार करने में करीब $5 लाख का खर्च आया था। सारे पैसों का इंतजाम अलकायदा ने किया था और हमले को अंजाम देने वाले हर आतंकी को लगभग $10,000 दिए गए थे। वैसे दोस्तों, कहा जाता है कि इस हमले का साजिश का विचार सबसे पहले खालिद शेख मोहम्मद को आया था। फिर इसने 1996 में इस विचार को लादेन को बताया। 1998 में लादेन ने इस विचार पर काम करना शुरू कर दिया। खालिद शेख मोहम्मद, ओसामा बिन लादेन और नयाब मोहम्मद के बीच कई सारे मीटिंग हुआ। खालिद शेख मोहम्मद का पहले विचार था कि लॉस एंजलिस में जो यूएस बैंक टावर है उसे उड़ा दें, लेकिन इस विचार को लादेन ने खारिज कर दिया, क्योंकि लादेन को लगता था कि इस काम को अंजाम देने के लिए बहुत समय की ज़रूरत पड़ेगा, जो उनके पास समय था नहीं। दोस्तों, इस हमले के लिए लादेन ने उस समय बोस्निया में लड़ चुके अनुभवी जिहादी नवाब अल हाजमी और खालिद अल मिंधार का चयन किया था। के बाद हाजमी और खालिद दोनों जनवरी 2000 में यूएस पहुंचते हैं। इन दोनों ने सैन डिएगो में प्लेन उड़ाने का ट्रेनिंग लिया,
इन दोनों को अच्छी इंग्लिश नहीं आता था, इसलिए ट्रेनिंग अच्छा से नहीं कर पाए और ये लोग पायलट बनना चाहते थे लेकिन पायलट नहीं बन पाए। दोस्तों, कहा जाता है कि 1999 के अंत तक जर्मनी देश से कुछ आदमी का दल अफगानिस्तान घूमने आया था। इसमें मोहम्मद अट्टा, मेहरबान अल रोही, हानी हंजौर, जियाद जर्राह, रामजी वैष्णव शिव शामिल थे। ये लोग पढ़े लिखे शिक्षित थे, इन्हें अंग्रेजी अच्छे से आती थी। इनमें से हनी हंजौर के पास तो पहले से कमर्शियल विमान उड़ाने का लाइसेंस भी था। यही सब सोच के लादेन ने इन सभी को अपने प्लान में शामिल करने के लिए विचार बनाया और वह इसमें सफल भी हुए। फिर इसके बाद हनी हंजौर, जिसके पास लाइसेंस था, उन्हें सैन डिएगो भेजा जाता है। वहाँ पर हाजमी से मिलता है। दोस्तों, इसके अलावा कहा जाता है कि लादेन ने 13 हाईजैकर्स को भी भर्ती किया था, जिसमें से 13 में से 12 सऊदी अरब का था। इन लोगों को पूरी अच्छी तरह से ट्रेनिंग करवाया गया था। दोस्तों, इस हमले के बाद ओसामा बिन लादेन दुनिया का सबसे बड़ा आतंकवादी बन गया। दोस्तों, इसके बाद अमेरिका ने वार ऑन टेरर अभियान चलाया, जिसमें अफगानिस्तान के अलकायदा के ठिकानों पर हमले किए गए और ओसामा बिन लादेन को पकड़ने का मिशन शुरू हुआ। कई सालों के बाद खुफिया जानकारी और सैन्य ऑपरेशनों के बाद अमेरिका की नौसेना ने 2 मई 2011 को पाकिस्तान के एटाबाबाद में ओसामा बिन लादेन को मार गिराया। दोस्तों, 9/11 के हमले न केवल अमेरिका बल्कि पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया था। पीड़ित परिवार आज भी उन पलों को याद करते हुए अपने आंख में आंसू भर लेते हैं। दोस्तों, हर साल 11 सितंबर को इस दिन को याद कर कई सारे कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है, जिसमें लोगों को श्रद्धांजलि दिया जाता है। दोस्तों, न्यूयॉर्क के ग्राउंड जीरो पर बने स्मारक में उन सभी लोगों के नाम दर्ज है जिन्होंने उस दिन अपनी जान गंवाई थी। दोस्तों, यह दिन सिर्फ एक हमले का नहीं बल्कि उन हजारों परिवारों का दर्द का प्रतीक बन गया जो अपनों को खो दिए थे। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलते हैं किसी अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।